कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि पूरी दुनिया एक वायरस की वजह से खत्म हो गई है, लेकिन सिर्फ एक इंसान बच जाता है। अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पार्ट 1 में छोड़ी थी। रोहित और दीपिका जब रोड पर एक कार से टकराते हैं तो रोहित भागता है यह देखने के लिए कि उसके अंदर कौन है। वो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम करीना है वो कार से बाहर आती है और खुद के बारे में बताती है। जब रोहित अपनी पत्नी दीपिका से शादी करके खुश था तभी वह फिर से दुखी होने लगता है और करीना के साथ रहने के लिए दीपिका से तलाक लेने की सोचने लगता है। करीना बताती है कि उसने अलाइव इन ट्यूशन वाला साइन देखा था और 2 हफ्ते पहले यहाँ आ गई थी, लेकिन उसे कोई एड्रेस न मिलने के कारण वह यह घूमती रही। रोहित को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का है कि उसने उस साइन पर एड्रेस नहीं लिखा। घर पहुंचकर रोहित पूरी कोशिश करता है करीना को इम्प्रेस करने की, लेकिन दीपिका उसे ऐसा करने नहीं देती। वह उसकी गंदी आदतों के बारे में करीना से बोलती है, जैसे कि टॉयलेट पूल और वह कूड़े से भरा हुआ घर जिसमें वह उसके आने से पहले रह रहा था। रोहित करीना को अपने घर में रहने के लिए कहता है, लेकिन करीना मना कर देती है कि वह सामने वाले घर में ठीक है। बाद में जब दीपिका और करीना किचन में बातचीत कर रही होती हैं, तो रोहित नए हेयर स्टाइल और नई लुक के साथ आता है। उसने ये सब करीना के लिए किया होता है, लेकिन तारीफ सिर्फ उसकी पत्नी दीपिका से मिलती है। रात को वे डिनर साथ करते हैं और पूरे समय रोहित करीना से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वह उसकी हर बात से सहमति जताता है। वो बहुत झूठ बोलता है ताकि लगे कि उनके इंटरेस्ट एक जैसे हैं, लेकिन डिनर के अंत में वह अपने ही झूठों में डूब जाता है और खुद को मूर्ख बना लेता है। रात को करीना उसके कमरे में आती है और उसे शॉवर में आने के लिए कहती है। वह उत्साहित होकर पीछे पीछे जाता है, लेकिन आगे जाकर देखता है कि वहां दीपिका खड़ी है। अचानक वह पसीने में लथपथ बिस्तर से उठता है, क्योंकि यह सिर्फ उसका एक बुरा सपना था। अगली सुबह करीना उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और उसे एक्सरसाइज करते हुए पाती है। रोहित झूठ मारता है कि वह एक अच्छा प्रोवाइडर है, लेकिन करीना उसकी एक्टिंग को पहचान लेती है। वह उससे अपने घर के बाहर खड़ी कार के बारे में पूछने आई होती है। पता चलता है कि रोहित ने वह कार उसके लिए खरीदी थी क्योंकि उसे करीना की कार को तोड़ने का अफसोस था। दीपिका खुश नहीं होती कि वह दूसरी औरत के लिए इतने काम कर रहा है, जबकि उसने अभी तक वह दरवाजा नहीं सुधारा जो उसने खुद तोड़ा था। बाद में वह दरवाजा ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन यह साबित करता है कि वह दुनिया का सबसे बेकार मिस्त्री है। फिर करीना रोहित और दीपिका को ड्रिंक्स पर बुलाने आती है, लेकिन रोहित झूठ बोलता है कि दीपिका बीमार है और अकेला चला जाता है। करीना नशे में कहती है कि अगर वह शादीशुदा न होता तो वह उसके साथ सो जाती, लेकिन अब वह मौका निकल गया। रोहित हैरान रह जाता है क्योंकि ये वही शब्द थे जो वह सुनना चाहता था। वह तुरंत दीपिका से रिश्ता खत्म करने जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वह उनके पोर्ट्रेट बना रही है और दरवाजा बनाने के लिए उसे धन्यवाद देती है, चाहे जैसा भी दरवाजा बना हो। इसके बाद वह तलाक की बात नहीं कर पाता। फिर एक स्पोर्ट्स कार अलाइव इन ट्यूशन साइन के पास रुकती है। उसमें से एक आदमी उतरता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये तीनों अकेले जिंदा लोग नहीं हैं। घर पर रोहित, दीपिका और करीना बैठकर बात कर रहे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। दीपिका करीना को अपने और रोहित की शादी के बारे में सब कुछ बता देती है, जिससे रोहित चिढ़ जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि करीना सोचे कि वह दीपिका से प्यार करता है। जब उसे करीना से अकेले बात करने का मौका मिलता है तो वह कल की बात छेड़ता है। करीना शर्मिंदा होती है कि उसने अपनी दिल की बातें उसे बता दी और वह इसका दोष शराब पर डालती है। रोहित उसे कहता है कि उसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन करीना जोर देती है कि वह कभी भी शादीशुदा आदमी के साथ संबंध नहीं बनाएगी। रोहित का चेहरा उतर जाता है क्योंकि वह फिर से करीना के साथ होने का मौका गवा देता है और वह अब एक योजना बनाता है जिसे वह अपने बाल दोस्तों के साथ शेयर करता है। उसकी योजना ये है कि अगर वह सिर्फ दीपिका से ही बच्चे करेगा तो उनके बच्चे आपस में ही जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे, यानी वो भाई बहन होंगे। लेकिन अगर वह करीना और दीपिका दोनों से बच्चे करे तो इस चीज से बचा जा सकता है। अब उसे सिर्फ दोनों औरतों को इस योजना के लिए तैयार करना है। वह करीना के घर जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह धरती और मानव जीवन के लिए सबसे अच्छा चाहती है। जब वह हाँ कहती है तो रोहित इसे संकेत मान लेता है कि वह धरती की भलाई के लिए उसके साथ सोने को तैयार है। फिर वह दीपिका के पास जाता है और झूठी चिंता के साथ रोने का नाटक करता है। जब दीपिका पूछती है कि क्या हुआ तो वह बच्चों द्वारा भविष्य में एक दूसरे के साथ जनसंख्या बढ़ाने की संभावना बताता है। दीपिका इस विचार से नफरत करती है और रोहित इस मौके का फायदा उठाते हुए सुझाव देता है कि वह और करीना बच्चे करें। दीपिका सख्त मना कर देती है, लेकिन वह उससे कहता है कि एक बार सोच कर देखे। वह यह भी नाटक करता है कि उसे दूसरी औरत के साथ रहना पसंद नहीं है, लेकिन वह धरती के लिए कुछ भी कर सकता है। जब दीपिका को पता चलता है कि करीना ने रोहित से कहा था कि वह उसके साथ सो जाती अगर वह शादीशुदा न होता, तो वह गुस्से से भड़क उठती है। वह रोहित को घर से बाहर निकाल देती है और करीना के पास जाकर उसे भी गालियां देती है। बाद में करीना रोहित के पास आती है और पूछती है कि उसने
अपनी पत्नी से क्या कहा। वह भी उसे अपमानित करती है और गुस्से में चली जाती है। अब रोहित को कोई तरकीब सोचनी पड़ती है दोनों औरतों को मनाने की। वह एक खेल आयोजित करता है जिसमें दोनों औरतें बटन दबाकर उसे बार बार पानी में गिरा सकती हैं जब तक उनका गुस्सा शांत न हो जाए। लेकिन योजना फेल हो जाती है क्योंकि वे उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती हैं और वह खुद को बार बार डुबोता है। 3 घंटे बाद वे उसे अंदर बुलाती हैं। वह सोचता है कि अब वे उसे माफी मांगने को कहेंगी, लेकिन उसे आश्चर्य होता है जब दीपिका उसे करीना के साथ जनसंख्या बढ़ाने की अनुमति देती है। शुरू में रोहित को लगता है कि वे उसके साथ मजाक कर रही हैं, लेकिन करीना भी पुष्टि करती है कि वह उसके साथ सोने के लिए तैयार है, पर कुछ शर्तें होंगी। वे सिर्फ महीने में 3 बार और दिन में 3 बार ही सो सकते हैं। यह प्रक्रिया सिर्फ तब तक चलेगी जब तक करीना प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। रोहित जबरदस्ती सहमति देने का नाटक करता है, लेकिन घर जाकर तकिए में चिल्लाता है खुशी के मारे। अगले दिन वह अच्छे कपड़े पहनता है और सज धज के तैयार होता है, लेकिन दीपिका उसे मूंगफली देती है ताकत के लिए और कहती है कि वह सेक्स का आनंद न ले और जल्दी घर वापस आए। बाद में वह करीना को एक रोमांटिक डेट पर ले जाता है। वह इसे खास बनाना चाहता है, जबकि करीना सिर्फ काम खत्म करके उसे उसकी पत्नी के पास भेजना चाहती है। रोहित ने करीना के लिए आतिशबाजी की भी व्यवस्था की होती है जो मीलों दूर से दिखाई देती है। स्पोर्ट्स कार वाला आदमी ये आतिशबाजी देखता है और लौट आता है। वह 1 हफ्ते से शहर में लोगों की तलाश कर रहा होता है और वहां से जाने ही वाला होता है। जैसे ही रोहित और करीना किस करने ही वाले होते हैं, कार की आवाज आती है। रोहित सोचता है कि दीपिका आ गई है और चिढ़ता है, लेकिन जब कार से आदमी निकलता है तो दोनों चौंक जाते हैं। वह अपना परिचय देता है। उसका नाम सचिन है। वो एक तकनीशियन है जो ईस्ट से आ रहा था और मैक्सिको जाने की योजना में था, लेकिन रास्ते में रोहित का साइन देख लिया। रोहित सचिन से कहता है कि वह यहाँ से चला जाए क्योंकि वे व्यस्त हैं, लेकिन अब जब दूसरा आदमी आ गया है, करीना को रोहित के साथ रहने का कोई मतलब नहीं लगता। अगले सीन में रोहित घर जाता है और दीपिका को सब कुछ बताता है। दीपिका बहुत खुश होती है कि अब उसके पति को दूसरी औरत के साथ सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रोहित सचिन के शरीर पर कमेंट करता है और दावा करता है कि करीना उससे सेक्स नहीं करेगी। बाद में सभी बाहर मिलते हैं और एक दूसरे से परिचय करते हैं। बातचीत के दौरान सचिन बताता है कि उसकी फेवरेट मूवी 3 इडियट्स है। तब करीना कहती है वो उसकी भी पसंदीदा फिल्म है। बातचीत में योगदान देने के लिए रोहित कहता है उस मूवी में सलमान खान की एक्टिंग बहुत कमाल है, जबकि सलमान खान उस फिल्म में थे ही नहीं। सचिन को सारा ध्यान मिलता देख रोहित उसका मजाक उड़ाता है और उसके वजन पर टिप्पणी करता है। दीपिका और करीना उसे डांटती हैं, लेकिन सचिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बताता है कि उसके माता पिता बचपन में मर गए थे, तब से वो अकेला ही है। बाद में करीना और सचिन आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन वह शहर में एक डेट प्लान करती है, लेकिन आखिरी समय पर बाहर हो जाती है ताकि सचिन और करीना अकेले समय बिता सकें। वह उन्हें अपने घर बुलाती है और उल्टी का नाटक करती है और रोहित को मजबूर करती है कि वह घर में मेरी मदद करे और उनके साथ ना जाए। करीना और सचिन डेट पर जाते हैं। वो वहां गोल्फ खेलते हैं और बहुत मजा करते हैं। रोहित पूरी डेट पर उनकी जासूसी करता है और सचिन की कमियों पर टिप्पणी करता है। बाद में वह घर आता है और दीपिका की बनाई डिश वॉशर से बर्तन धोने में मदद करता है। दीपिका बताती है कि करीना और सचिन दूसरी डेट पर जा रहे हैं क्योंकि पहली वाली मजेदार थी। रोहित उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि इस बार करीना ने सचिन को डेट पर बुलाया है। अब रोहित यह जोखिम नहीं उठा सकता कि वे दोबारा अकेले समय बिताएं, इसीलिए वह डेट को डबल डेट में बदल देता है। वे टेनिस कोर्ट पर जाते हैं जहां रोहित अपनी शर्ट उतारता है और सचिन को भी ऐसा करने को कहता है। उसे उम्मीद होती है कि सचिन शर्मिंदा होगा, लेकिन वह बिना हिचकिचाहट के शर्ट उतार देता है। तभी करीना कुछ देखकर चौंक जाती है। रोहित सोचता है कि उसे सचिन का शरीर पसंद नहीं आया, लेकिन वह सचिन के पेट के पास लगे दाग को देख रही होती है। सचिन बताता है कि उसने अपने भाई के लिए किडनी डोनेट की थी। सभी को उस पर दया आती है और वह फिर से चर्चा का केंद्र बन जाता है। रोहित ध्यान हटाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी सचिन की ही बातें सुनना पसंद करते हैं। पता चलता है कि जिसे सचिन ने किडनी दी थी वह सर्जरी से नहीं बच पाया। इस बात से सचिन का मूड खराब हो जाता है और वह माफी मांगकर चला जाता है। बाद में दीपिका और रोहित उसे ढूंढते हैं और देखते हैं कि वह और करीना किस कर रहे हैं। दीपिका सोचती है कि रोहित ने सचिन से शर्ट उतरवाई ताकि उसकी दुख भरी कहानी सुनकर करीना उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। रोहित इस बात को तारीफ मानता है, लेकिन अंदर से जल रहा होता है। रात को सचिन करीना के घर जाता है और कहता है कि वो सचिन पर भरोसा मत करे, अजनबी लोग अच्छे लोग नहीं होते। करीना उसे गधा कहती है और दरवाजा बंद कर देती है। रोहित उससे माफी मांगता है, जिससे करीना को बुरा लगता है और वह दरवाजा खोल देती है। इसके बाद वे रोहित के पसंदीदा बार में जाते हैं और उसके दोस्तों से मिलते हैं। करीना पहली बार असली रोहित को देखती है क्योंकि वह कबूल करता है कि 3 इडियट्स उसकी पसंदीदा फिल्म नहीं है। वह कहता है कि तब वह सिर्फ बात करने की कोशिश कर रहा था और दोस्त बनाने के लिए झूठ बोल रहा था। बातचीत के दौरान रोहित को लगता है कि करीना उसके प्रति इंटरेस्टेड है। वह उसे अपने प्यार का इजहार करता है और डेट पर चलने
को कहता है, लेकिन करीना साफ मना कर देती है क्योंकि वह एक शादीशुदा आदमी है और वह अब सचिन को डेट कर रही है। रोहित तुरंत बात पलटकर कहता है कि वह तो दीपिका से अपने प्यार का इजहार करने की प्रैक्टिस कर रहा था। करीना जानती है कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन माहौल अजीब न हो जाए इसलिए वह उसे टोकती नहीं। इसी के साथ मूवी का पार्ट 2 खत्म होता है।